हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि 2023 में यूपीपीसीएस 14 मई को और 28 मई को यूपीएससी एग्ज़ाम है आप सभी का। तो इस समय सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने है सभी एस्पिरेंट के, वो ये है रिवीजन कैसे करें, क्योंकि टाइम तो बहुत कम रह गया है। हार्डली 45 डेज समथिंग मान के चलिए कि इतना डेज ही मान रहा है, इससे ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। तो रिवीजन करने के लिए पूरे साल का करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, इसलिए क्योंकि इस बार यूपी पीसीएस में मेंस में चेंज हुआ है। ऑप्शनल हट करके आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, ऑप्शनल हटाया गया है। तो इसका मतलब है कि पीटी में 5 से 6 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आने की संभावना बन रही है, जो मुझे लगता है। और पॉपुलेशन यानी जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना पूरी और पूरे भारत की जनगणना, और इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारे मुद्दे हैं। बहुत ही इस समय टाइम कम है और कैसे रिवीजन करें, जैसे कि आज इस मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मेरे पास आज बहुत सारे व्हाट्सएप पर, मेरे ईमेल पर भी मेल आए कि मैम हम इस समय रिवीजन कैसे करें। तो मेरा सबसे बड़ा जो रिवीजन करने का रहता है, तो बात यह है कि रिवीजन हमें किस तरीके से करना है ताकि पीटी की कट ऑफ में आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट इस साल भी बहुत कम है। अब बात करते हैं रिवीजन कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें इस समय जितना भी हमने पढ़ा हुआ है, पूरे साल पढ़ा हुआ है, जिस जिस बुक से हमने पढ़ा है उसी को ही रिवीजन करना है। न्यू बुक कुछ भी नहीं करनी। न्यू बुक से ऐसा है, आकर्षित करती है मार्केट में बहुत सारी ऐसी करंट अफेयर्स की, ऐसी भी बहुत सारी मैगजीन है जो लास्ट टाइम पे बहुत ही अट्रैक्ट करती है। लेकिन हमें क्या है, जो हमें पूरे साल हमने जिस सोर्स से हमने पढ़ा हुआ है उसी को ही हमें याद करना है। हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम सभी जानते हैं कि स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत की जो बहुत अच्छी बुक है, जो उसके बीच में जो रिवीजन के 2 पेज होते हैं लास्ट के जो लेसन में, उसको लेसन आप पढ़ने के बाद इस समय आप वो जो 2-2 पेज है ना सारे चैप्टर के, उनको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। उन्हें ये सोचे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, लास्ट जो भी इनमें मेन पॉइंट होता है ना, इतनी अच्छी बुक है वो, उससे दिया हुआ है, वो कीजिए। और एंशिएंट में भी, आर्ट एंड कल्चर में भी जो भी मतलब मेन कीवर्ड्स है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक से भी कीवर्ड आते हैं क्वेश्चंस, और कंसेप्ट की क्लैरिटी रखिए। अगर नहीं कुछ भी समझ में आया तो सबसे पहले आप जाओ एनसीईआरटी बुक्स पर, एनसीईआरटी बुक्स को रिवीजन कर लो, क्योंकि थोरोली देख भी लोगे ना तब भी समझ में आएगी। बहुत ही अच्छी बुक्स है। विदाउट एनसीईआरटी के तो एग्जाम में कंसेप्ट क्लैरिटी आती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, और उनसे आरटी कौन सी 6 से लगा करके 12 तक की एनसीईआरटी, ओल्ड न्यू जो भी है आपके पास, उसको आप सरसरी निगाहों से भी समय रिवीजन कीजिए। और ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो भी घटनाएं पूरे साल, कोई भी ऐसा देश रहा हो, उस देश के अंदर जो भी प्लेस, जो मुद्दा समाचारों में रहा कि कहाँ पर कौन सी घटना घटी, तो उसे आप एटलस में अपने काउंट करते जाओ, उसमें मार्क करते जाओ कि ये यहाँ पर है। और जो उसके आसपास के जो सी है, उसकी नदियाँ है, सी है, वो जो कंट्री है लैंड लॉक है या लॉक है, तो आप उसको भी रिवीजन करते जाएंगे साथ साथ। और ज्योग्राफी में भी यही सब करना है, मैप पर ध्यान देना है। और पॉलिटी के लिए आप सभी जानते हो एम लक्ष्मीकांत जी का कोई सानी नहीं है,
वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है। उसमें भी रिवीजन वाइज वो पूरी बुक ही रिवीजन बेस्ड है कि उससे कहीं बाहर जाकर नहीं आता, और जो करंट अफेयर्स में पॉलिटी से रिलेटेड मुद्दे हो रहे हैं उसको भी आपको रिवीजन करना है। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल कहाँ से करें। तो मार्केट में कोई से भी, मैं किसी का यहाँ मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करनी, या मुझे यूपी स्पेशल का ये नहीं है कि मतलब मुझे पता है कि यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ाना है, मैं भी ऑडियो सीरीज लेकर आऊँगी। लेकिन इस समय मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके पास है शॉर्ट्स आप उसी को ही रखिए, लेकिन बार बार रिवीजन करना है, अगेन एंड अगेन रिवीजन आप करते जाइए। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है रिवीजन करने से। अब बात करते हैं पॉपुलेशन का कि जनगणना जो है, जो जनसंख्या है, वो सारा कुछ उत्तर प्रदेश का भी और पूरे भारत का भी हमें उसको याद करना है फ्रेंड्स आपको। और इकोनॉमिक्स में बजट कीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण कीजिएगा, और जो डाटा है उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज़ नंबर 1 पर है, अनाजों में, दालों में, सब्जियों में, जो भी मतलब नई चीज़ें हैं जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हो या पूरे वो सब करना है। इकोनॉमी के सारे डाटा याद करना है। और करंट अफेयर्स लास्ट, जैसे अब 14 मई को एग्ज़ाम है, 28 मई को एग्ज़ाम है, तो लास्ट अप्रैल 2022 से अब तक का जो करंट अफेयर्स है आपको बहुत अच्छे से करना है। लेकिन जो नवंबर से अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है, 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है, उसको बहुत ही ज़्यादा एक एक चीज़ को आपको करना है। मेरे चैनल पर भी मैं ऑडियो सीरीज ला रही हूँ, आप वो सब भी कीजिए, उनको सुनिए, सारी ऑडियोज़ को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आती है। और अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, और अपने मन से ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए मन में कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। कि बहुत लोग जिन्होंने PPCS में रैंक लेकर आए हैं, UPSC में रैंक लेकर आए हैं, वो भी हमारे जैसे ही स्टूडेंट थे, उन्होंने भी सिलेक्शन लिया है और हम भी लेंगे। ये वाला कॉन्फिडेंस रखिए और मेरी इस सीरीज़ को आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में लाती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पूरे साल की मेहनत है आप सभी की, और आप सभी को अभी से ही बेस्ट ऑफ लक। और अपना 1.5 महीना है, अपना 100% दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।